सतगुरु की प्यारी साजी नवाजी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी, फिर से वो पल आया सतगुरु की कृपा से आप जी से मिलने का। शुक्राना सतगुरु का, निरंकार का, संतों का। सात संगत जी कहते हैं कि जल में मीन पियासी रे, महे सुनि सुनि आवत हासी रे। ये बात आश्चर्य की है सात संगत जी की जल के अंदर मछली है और वो भी प्यासी है, और सुनने वाले को हंसी आ रही है। सात संगत जी, इसका निर्देश उद्देश्य इस निरंकार की तरफ जाता है कि निरंकार घट घट वासी सबके दिल की जान रहा, कौन है कैसा इस दुनिया में सबको ही पहचान रहा। परमात्मा हर घट में भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। जैसे पानी में कोई डूबा हो तो उसके हर तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे नीचे, हर तरफ पानी ही पानी है। इसी प्रकार सात संगत जी परमात्मा हर तरफ व्याप्त है, फिर भी इंसान इसको देख नहीं पाता, जान नहीं पाता, क्योंकि इसके ऊपर जो माया का जोर है, माया का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है सात संगत जी, ये हमें इस परम पिता परमात्मा को देखने नहीं देता, जबकि परमात्मा शीशे भी से भी साफ दिखाई देता है। सात संगत जी, अगर सत्य में देखें ज्ञान की नज़र से तो सिर्फ परमात्मा ही नज़र आता है। शायद इसीलिए भगवान शिव जी ने माता सती से कहा था, किसी आराम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सात संगत जी, लेकिन ये बातें बिना ज्ञान के समझ नहीं आती, इसलिए इंसान इसको खोजने के लिए तीर्थ में जाता है, धाम पे जाता है, मंदिर में जाता है, जंगलों में जाता है, तप करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, तमाम ऐसे साधन इकट्ठे करता है, यज्ञ करता है बड़े बड़े, कि परमात्मा मेरे को मिल जाए। उसके पीछे भी एक रहस्य छिपा होता है सात संगत जी, परमात्मा क्यों मिल जाए। अब बातें दो तरह की होती है, कोई हीरा पाकर भी गरीब बना रहा, कोई हीरा पाकर के अमीर बना रहा। जिसने उसकी कीमत समझी, उसका कीमत को जाना, वो अमीर बन गया। जिसने उसकी कीमत को नहीं जाना, वो गरीब रह गया। उसके पास हीरा जाकर भी कुछ नहीं कर पाया, उसने पास में रख कर भी उसको उपयोग में नहीं ला पाया। सात संगत जी, जिस प्रकार कहते हैं, एक बार की बात है, संतों का कथन है कि कोई ऋषि रास्ते में जा रहे थे, देखा एक गरीब बहुत ही लाचार है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, खाने पीने की परेशानी है। उसने तरस खा के उस गरीब को एक पारस पत्थर दिया और बोला,
जाओ, इससे तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, क्योंकि ये लोहे को सोना कर देता है। और डिबिया में बंद करके उन्होंने उसको दिया। अब यहाँ पे साथ संगत जी वो लेके तो गया, और रात में वो अपनी बुद्धि विवेक लगाने लगा। अलमारी में रखा था कि ऋषि तो बोल रहे थे कि ये लोहे को छू देता है तो सोना बन जाता है, लेकिन जिस पात्र में रखा है ये भी तो लोहे का है। अगर ऐसी बात होती तो पहले डिब्बा को ही सोना बन जाना था। अब उसने अपनी पूरी सारी शक्ति, सारी विवेक, सारी बुद्धि, सारा दिमाग उसमें लगाकर निर्णय कर लिया कि ये बात असत्य है। उन्होंने मुझे चीटिंग किया है, धोखा दिया है। और वो ऐसे ही वैसे रखा रह गया कई दिन। कुछ दिन के बाद ऋषि उधर से जा रहे थे, उनको याद आया कि थोड़ा उससे मिल लेते हैं, देखें अब तक तो अमीर बन गया होगा। और जाते हैं, उसको बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, वो निकलता है। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े, वही रोज़मर्रा वाली हाल। बड़ा आश्चर्य हुआ ऋषि को। उन्होंने कहा कि तुझे तो मैंने इतना कीमती पत्थर दिया था, इससे तुम महान बन सकता था, लेकिन तेरी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? उसने कहा कि आपने जो बात कही थी ये सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ये लोहे को सोना बनाता तो जिस डिब्बे में आप रख के इसे दिए हैं ये भी तो लोहे का है। सबसे पहले ये सोना बन जाना चाहिए था, इसलिए मैंने परिश्रम नहीं किया, ना ही इसको कभी इस्तेमाल किया। अब साथ संगत जी वो डिब्बे के अंदर जो पारस पत्थर रखा था वो एक कपड़े में बांध के रखा था, जिससे उस डिब्बे में और पारस पत्थर में संपर्क नहीं बन पा रहा था, टच नहीं हो पा रहा था, इसलिए डिब्बा सोने का नहीं बन पा रहा था। अब बात वहाँ थी कि अगर वो उस कपड़े को खोल देता और उसे इस्तेमाल करता तो शायद उसके भाग में लाभ मिल जाता, लेकिन सत्संग जी उसने ऐसा न करके केवल अपना दिमाग चलाया, इसीलिए उसकी गरीबी, उसकी तंगी नहीं मिट पाई। कहने का तात्पर्य सत्संग जी की ज्ञान जो मिला है, ब्रह्म ज्ञान, ये किसी पारस पत्थर से भी महान है, जो इस लोक और परलोक दोनों को संवार सकता है। लेकिन सत्संग जी अगर कोई इसे लेके अलमारी की तरफ रख दे और केवल सोचते विचारते रह जाए, अपनी बुद्धि विवेक लगाते रह जाए, कर्म ना करे सत्संगत जी, तो उसके जीवन में तब्दीली, बदलाव नहीं हो सकता। फिर वो सारे दोष सतगुरु के ऊपर, निरंकार के ऊपर थोप देता है कि हमारे सहायता भगवान नहीं कर रहे हैं, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना भगवान नहीं सुन रहे हैं। सत्संगत जी कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान के साथ कर्म भी जरूरी है, कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो भक्ति का श्रृंगार बने। सत्संगत जी सतगुरु की कृपा से जो ये ब्रह्म ज्ञान का दात मिला है, आशीर्वाद देना कि सभी संत महापुरुष इसका भरपूर लाभ ले पाएँ, भरपूर आनंद ले पाएँ। सेवा सत्संग सुमरन करते हुए सभी का जीवन खुशियों से, आनंद से भरपूर हो। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।